केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। देखिए लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन की थी, इसमें हमने हर तरह की केमिकल रिएक्शन कर ली थी। एडिशन ऑफ वाटर जो कि लेफ्ट थी वो हम आज कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि इसका नाम है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? H2O। तो इसमें हम वाटर को ऐड करवाएंगे। तो इसमें जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन मतलब पानी को, वाटर को ऐड करवाना। तो इसका सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन, यानी कि डायरेक्टली हाइड्रेशन करना। इसमें हमारे पास हम एग्जांपल है, हमारे पास है 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोपीन। हमने 2 मिथाइल प्रोपीन लिया हुआ है, जिसमें हमने H2O के साथ उसे रिएक्ट करवाया है। H2O जो कि आयनोजाइज्ड है, यानी कि पॉजिटिव और OH नेगेटिव चार्ज इस पे हैं। अब इसमें H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में हो रहा है ये। तो इससे क्या होगा कि जब H2O के प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करवाएंगे तो इस पे हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे OH बॉन्ड जो है, यहाँ पे नेगेटिव OH का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, जिससे हमारे पास 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल ये प्रोड्यूस होगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, यानी कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ये किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो 2 मिथाइल प्रोपीन है, यानी कि ये है, इसमें इस रिएक्शन में हम इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं। जो H2O के जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं, ये जो एक फास्ट रिएक्शन होती है H2O के साथ, ये जो O है यानी इस O से ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है। जब ये इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे O यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ के 2 H भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। और अब यहाँ पे क्या हुआ, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने बॉन्ड के साथ, ये जो उसका बॉन्ड है इसके साथ ये जुड़ा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट फिर से इसमें से जो H पॉजिटिव आयन, एक H को निकाल दिया जाता है। जब इसमें से एक H निकालेंगे तो यहाँ पे OH बचते हैं, यानी OH आयंस बचते हैं, जिससे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट जो होती है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम करेंगे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, जो कंबशन होती है वो किस तरह से होती है। जो एल्कीन्स होती हैं वो बर्न होते हैं ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में, और जब वो बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को कंबशन प्रोसेस कहा जाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसमें हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, जैसे कि इथीन जब 3O2 यानी एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो उस टाइम पे 2CO2 और 2H2O प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन के साथ, यानी ये जो एल्कीन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। जैसे इथीन होता है, मिथ इथीन, ये हाफ ऑफ O2 के साथ Ag की प्रेजेंस में, सिल्वर की प्रेजेंस में 575 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे इपॉक्सी इथेन प्रोड्यूस होगा। इसको इपॉक्सी इथेन बोलते हैं, इपॉक्सी इथेन। ऐसे ही मिथ इथ प्रोपीन जब हाफ O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा सेम टेम्परेचर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपीन प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट की है, जो कि कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल और हॉट KMnO4 के साथ है। सबसे पहले कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल और एल्कलाइन KMnO4 करेंगे। ये जो रिएक्शन हित होती हैं, ये जो रिएक्शंस होंगी, इनको हाइड्रोक्सीलेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो होंगे वो ऐड होंगे एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होंगे यानी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जैसे कि KMnO4।
जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2KOH ऐड हो जाएंगे, 2 OH 2K के साथ ऐड हो जाएंगे, MnO2 सेपरेट हो जाएगा और 3O सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें इथीन की, ये H2O और O की प्रेजेंस में 298 से 303 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि CH2 के साथ OH और OH, 2 OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो ये इथेन 1,2 डाइऑल रिएक्शन होगी। सेम मिथ इथ प्रोप ब्यूट टू इन है 2KMnO4 और H2O, सेम KMnO4 की प्रेजेंस में और H2O4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो अगेन यहाँ पे OH और OH ऐड हो जाएंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना वहाँ पे OH, 2 OH ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्यूटेन 2,3 डाइऑल प्रोड्यूस होंगे, MnO2 और KOH सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट है जब हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जैसे कि इसमें क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जैसे कि इथीन है, इथीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जिसमें KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। इसका जो टेम्परेचर है 373 से 383 केल्विन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा तो CH और COOH यानी कि मिथेनोइक एसिड जनरेट होगा जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। ये अगेन हो के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O यहाँ से सेपरेट हो जाएगा तो ये बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन टूट जाती है। जैसे कि इथेनोइक एसिड है, प्रोपीन है, ये प्रोपीन में क्या होगा, अगेन O की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर वही रहेगा 373 से 383 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये एक मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन यहाँ से ऑक्सीजन की प्रेजेंस CO2 और H2O फिर से सेपरेट कर देंगे। तो नेक्स्ट में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, इसके प्रेजेंस में सेम टेम्परेचर कैटलिस्ट, यहाँ पे भी फिर से वही प्रोसेस जनरेट होगा। यहाँ पे प्रोपेनॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, मिथ इथ प्रोपेनॉन क्योंकि कीटोन ग्रुप है, इसे एसीटोन है तो इसको एसीटोन बोलेंगे। तो ये प्रोपेनॉन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस ये CHCOOH यानी मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन यहाँ से CO2 और H2O को सेपरेट कर देंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट मिथ इथ प्रोप ब्यूट टू इन O2, O की प्रेजेंस में सेम कैटलिस्ट और टेम्परेचर तो यहाँ पे भी इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे भी इथेनॉइक यानी 2 इथेनोइक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है ना सारी रिएक्शन में वो 373 से 383 केल्विन तक का रहता है, जिसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या हमारे पास कोई भी कीटोन ग्रुप या जनरेट होते हैं और CO2 और H2 ऑक्सीजन के रहते हैं फिर से सेपरेट कर दिए जाते हैं। ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद ओजोन यानी कि O3। अब ओजोन के साथ जब रिएक्शन होती है यानी कि इथीन जब O3 के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इनर्ट सोलवेंट होते हैं जैसे कि CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 इनका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है 196 से 200 केल्विन टेम्परेचर तक का, जिससे हमारे पास ये ओजोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इथीन ओजोनाइड प्रोड्यूस होगा, इथीन ओजोनाइड, इसे इथाइलिन ओजोनाइड भी कहा जाएगा। सेम अगर ये ZnH2O4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, जिसमें से ZnO को हमने सेपरेट कर देना है और जब ZnO को सेपरेट कर देंगे तो मीथेन नल प्रोड्यूस होगा। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है ना, तो ये मिथेन नल, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर है, इसे मिथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिथ इथ प्रोपीन, O3 के प्रेजेंस में सेम कैटलिस्ट और टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपीन, यहाँ पे प्रोपीन ओजोनाइड प्रोड्यूस हो रहा है, मिथ इथ प्रोपीन ओजोनाइड प्रोड्यूस हो रहा है और सेम ये वाली कैटलिस्ट रहेंगे जिसमें से ZnO को निकाल देंगे, तो यहाँ पे इथेनल
और मिथेनल प्रोड्यूस होगा। दो चीजें प्रोड्यूस है, एक इथेनल, इथेनल, और ये मिथेनल प्रोड्यूस होगा। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। ये प्रोसेस होते हैं। तो ये जो है ये 2 स्टेप कन्वर्जन होती है एल्कीन्स को, ठीक है, ओजोनाइज्ड करते हैं 2 स्टेप कन्वर्जन में। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जैसे कि ये भी अलग अलग फॉर्म में होती है। पॉलीमराइजेशन में प्रोसेस में एक लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं इसे मोनोमर कहते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, और ये होते हैं हमारे पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक मोनोमर है यानी NCH2CH2, ये क्या है? इथीन की, ये इथीन है, और इथीन की हमने पॉलीमराइजेशन करनी है। जब इथीन की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसमें टेम्परेचर जो है 473 केल्विन का देंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे, जिससे हमारे पास पॉलीथीन, ठीक है, CH2 और N, पॉलीथीन प्रोड्यूस होगा। तो पॉलीथीन का यूज कहाँ किया जाता है? पैकिंग के लिए किया जाता है, मटेरियल्स की पैकिंग के लिए, बैग्स बनाने के लिए, प्लास्टिक फिल्म्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, और स्क्यूज बोतल बनाने के लिए, और इसके अलावा पाइप्स बनाने के लिए, रेडियो में जो इक्विपमेंट्स के लिए, टॉयज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है हमारे पास? पॉलीथीन। नेक्स्ट जो है प्रोपीन का यूज। प्रोपीन क्या है? प्रोपीन है, इसे भी पॉलीमराइजेशन करनी है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये होगी, जिससे कि पॉलीप्रोपीन बनता है, पॉलीप्रोपीन। ये जो होता है हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है। इसका यूज जो है बैग्स बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक की बकेट्स बनाने के लिए किया जाता है, ऑटोमोटिव मोल्डिंग बनाने के लिए, सीट कवर्स बनाने के लिए, और कारपेट्स बनाने के लिए, और रोप्स को बनाने के लिए किया जाता है। और जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, ऑयल्स के कंटेनर होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट इथीन। जैसे कि हमारे पास CH2CHCl, यानी कि यह है क्लोरोइथीन की जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है? ये जो हमारे पास बनेगा ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC बनेगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। अब पॉलीवाइनिल क्लोराइड का यूज क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड का यूज प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए किया जाता है, पाइप्स बनाने के लिए किया जाता है, और रेनकोट बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूट जो इथीन है इसी में ही है ये भी। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है कि हमारे पास है साइरीन, जब CH का C6H5 कनेक्टेड है और CH और डबल बॉन्ड CH2, इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टायरीन बनता है, यानी ये N है ना, ये नीचे आ जाएगा इसके यहाँ पे, ये पॉलीस्टायरीन बनेगा। अब जो पॉलीस्टायरीन है इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज भी टॉयज और हाउस होल्ड गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है CN, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसका CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल को जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इससे पैन बनता है, पैन यानी कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बोला जाता है। अब पॉली एक्राइलोनाइट्राइल नेक्स्ट है, अगर हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथीन, इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा, PTFE, जिसे टेफ्लॉन भी बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन यानी कि टेफ्लॉन, ये जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है
और इसका यूज एसिड्स के एक्शन के लिए और दूसरे केमिकल्स में किया जाता है। इसका यूज पाइप्स और सर्जिकल ट्यूब्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी एल्कीन्स की, जो हमने पॉलीमराइजेशन या वाटर के साथ रिएक्शन की। नेक्स्ट होती हैं हमारी एल्कीन्स के यूजेस। एल्कीन्स के यूज क्या है? सबसे पहले ये जो है लोअर मेंबर होता है फैमिली का, तो इसका यूज फ्यूल्स के लिए और ल्यूब्रिकेशंस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है एल्कीन्स का यूज पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमराइजेशन कहाँ पे यूज होता है? जैसे अभी अभी किया था, पॉलीमर्स बनाने के लिए, पॉलिथीन बनाने के लिए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी बनाने के लिए, टेफ्लॉन के लिए और ओरलॉन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इथीन, जो होता है उसको इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन करने के लिए भी किया जाता है, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इथीन का यूज आर्टिफिशियल जो हमारे पास राइपनिंग होती है और ग्रीन फूड्स की, उसके लिए किया जाता है। और इसमें इसके अलावा इथाइलिन का जो यूज है वो ऑक्सीजन के इथाइलिन के फ्लेम के लिए भी किया जाता है, जो कि यूज होती है वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, जो कटिंग और वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास एल्कीन्स का टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।